चरित्रहीन स्त्रियों की 5 बातें ठीक से समझ लो, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी दुष्ट और चरित्रहीन स्त्रियों के ऊपर है। बंगाल प्रांत में एक भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी एक कन्या बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम था चंद्रावती। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसका पिता उसके लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगा, किंतु चंद्रावती ने अपने पिता से कहकर अपने लिए वर प्राप्त करने के लिए एक शर्त रख दी। जो कोई राजकुमार उसके 4 सवालों के जवाब देगा और उसके पिता को चौसर के खेल में पराजित कर देगा, वही उसका पति होगा। और जो कोई उसकी शर्त पूरी नहीं कर सकेगा, राजकुमारी उसे कैद करके अपने यहां कारागार में डाल देगी। राजकुमार की सुंदरता के दीवाने होकर बहुत से राजकुमार राजकुमारी चंद्रावती से विवाह करने के लिए आए, पर राजकुमारी के सवालों के जवाब न दे पाने के कारण सारे राजकुमार कैद में डाल दिए गए थे विवाह रचाने, पर राजकुमारी की कैद में पड़कर चक्की पीसने लगे। उन कैदी राजकुमारों में एक उत्तर का राजकुमार था जिसका नाम था सुब्रत। वो किसी तरह राजकुमारी की कैद से छूटकर निकल गया और राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते वो एक दिन राजा विजयसेन के बगीचे में पहुंचा। उस दिन राजा विजयसेन भी अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलता हुआ अपने बगीचे में आ पहुंचा। राजा विजयसेन ने देखा कि एक तरुण राजकुमार बहुत ही उदास मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ राजकुमारी चंद्रा की खूबसूरती को अपनी कविता के माध्यम से बखान कर रहा था। राजा विजयसेन उसकी हालत को देखकर समझ गए कि ये नवयुवक किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए पूछने लगे, हे कुमार, तुम्हारी अधीरता का कारण कौन स्त्री है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजा विजयसेन के पूछने पर राजकुमार सुब्रत ने अपना सारा हाल कह सुनाया कि बंगाल के महाराजा भद्रसेन की रूपवती कन्या चंद्रावती के प्रेम में वो पागल है और जब तक राजकुमारी चंद्रा उसे नहीं मिलेगी वो ऐसे ही पागल बना फिरता रहेगा। उसने ये भी बताया कि राजकुमारी चंद्रा के यहां मेरे जैसे सैकड़ों राजकुमार कैद हैं। उन्हीं कैदियों में एक वो भी था जो किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग आया। उस राजकुमारी से विवाह करने जो भी पुरुष जाता है वो उससे 4 प्रश्न पूछती है और जो उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता है, राजकुमारी चंद्रा उसे कैद कर लेती है। राजकुमार सुब्रत की बात सुनकर राजा विजयसेन कहते हैं, हे कुमार, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। प्रिय बंधुओं, राजा विजयसेन गुरु गोरखनाथ के चेला थे। उनके पास एक हीरामन नाम का तोता पला हुआ था। वो तोता बहुत ही बुद्धिमान और भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला था। राजा विजयसेन सारे काम उस तोते से पूछकर ही किया करते थे। जब राजा विजयसेन ने राजकुमारी चंद्रा के बारे में उस तोते से पूछा तो तोते ने बताया कि राजकुमार सुब्रत राजकुमारी चंद्रा को भूल जाएं, इसी में उनकी भलाई है, वरना राजकुमारी के फंदे में पड़कर उनकी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, हे तोता, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन एक बार मैं राजकुमारी चंद्रा से आलिंगन करके रहूंगा, तभी मेरा जीवन सफल होगा। राजकुमार का ऐसा पागलपन देखकर राजा विजय ने तोते से कहा, हे तोता, यह राजकुमार चंद्रा के वियोग में मर भी सकता है, इसलिए जैसा हो इसकी यह अभिलाषा पूरी करवा दीजिए। और मैंने भी राजकुमार को वचन दिया है कि मैं उसे राजकुमारी चंद्रा से मिलवाऊंगा और उसका दुख दूर करूंगा। हे तोता, तुम बंगाल में चले जाओ और राजकुमारी चंद्रा का हाल ले आओ। तब तोता कहता है, हे महाराज, बंगाल प्रांत जादूगर लोगों की नगरी है। यदि उन्होंने अपने जादू से मुझे पकड़ लिया तो हो सकता है कि मैं वहां से वापस ना लौटूं। फिर भी तुम्हारा काम करने के लिए मैं बंगाल जा रहा हूं। तुम मेरे पंखों में मोती पिरो दो ताकि मैं राजकुमारी का ध्यान अपनी ओर खींच सकूं। मित्रों, इस प्रकार तोता के कहने पर राजा विजयसेन ने तोता के पंखों में कीमती मोतियों को पिरो दिया और बंगाल में भेज दिया। तोता कई दिनों में उड़ता हुआ बंगाल में जा पहुंचा और राजकुमारी चंद्रा की चित्रा सारी पर जाकर बैठ गया।
राजकुमारी की दृष्टि जब उस तोते पर पड़ी तो वो तोते की खूबसूरती को देखते ही रह गई। तब तोते ने राजकुमारी से एक सवाल किया, हे मृगनयनी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम किस कारण से अब तक कुंवारी हो? क्या कोई राजकुमार तुम्हें ब्याहने नहीं आया? तोते की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी ने सोचा, ये तोता जरूर कोई राजा का बेटा है। ये तोते का रूप बनाकर मेरा भेद लेने आया है। मैं इसे बातों में बहला फुसलाकर कैद कर लेती हूं। यही सोचकर राजकुमारी ने तोते की बात का जवाब देते हुए कहा, हे तोता, ब्याह करना तो मैं भी चाहती हूं। मेरे पिता ने कई देशों में राजकुमार की तलाश भी की, पर पिछले जन्म में न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं, मुझे वर ही नहीं मिलता है। तब तोता कहता है, हे राजकुमारी, यदि आप चाहो तो हमारे एक राजकुमार हैं, वे बहुत सुंदर हैं, तुम उनसे विवाह कर लो, तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। वो राजकुमार रूप गुण बल से आपके योग्य है। राजकुमारी मीठी मीठी बातों में तोता से कहती है, हे तोता, यदि ऐसी बात है तो तू मेरा विवाह करवा दे। ले, ये मेरी अंगूठी ले जा और अपने राजा को दे देना। मित्रों, तोता जैसे ही अंगूठी लेने को उसके पास पहुंचा, उसने झट से तोते को पकड़ लिया और तोते को मारने के लिए जैसे ही अपनी बांदी को इशारा किया, राजकुमारी हाथ में छुरी लेकर तोते को मारने को हुई। तो तोता बात बनाकर बोला, ए नादान राजकुमारी, तुझे मुझे मारकर क्या मिलेगा? अगर तू मुझे जीवित रखती है तो मैं तुझे गुरु गोरखनाथ से सीखी हुई मृत संजीवनी विद्या तुझे सिखा दूंगा। आजमाइश करने के लिए तू मुझे मारकर उस विद्या से मुझे जीवित कर लेना। मृत संजीवनी विद्या सीखने का लालच राजकुमारी के मन में आ गया। कहने लगी, हे तोता, तू ये विद्या मुझे अभी सिखा दे तो मैं तुझे अभयदान दूंगी। तोता कहता है, राजकुमारी, मैं अपनी विद्या हमेशा एकांत में सिखाता हूं। तुम अपने सेवकों को महल से बाहर कर दो और मुझे अपने हाथों से आजाद करो। मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र फूंकूंगा, उसे ध्यान से याद कर लेना, तुम विद्या सीख जाओगी। राजकुमारी चंद्रा भी विद्या सीखने के लालच में तोता की मीठी मीठी बातों में आ गई। उसने अपने सेवकों को भी महल से निकाल दिया और मंत्र बताने के लिए तोते को भी आजाद कर दिया। तोता अपनी चोंच राजकुमारी के कान तक ले गया और उसने राजकुमारी चंद्रा के गाल में ऐसी चोंच का प्रहार किया कि उसके गाल से रक्त बहने लगा। गुस्से में राजकुमारी ने बांदी से कहकर अपना बाज मंगाया। इतने में तोता वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते कई दिनों के बाद वो राजा विजयसेन के राज्य में लौट कर आया। तोते ने बताया, महाराज, राजकुमारी चंद्रा जितनी सुंदर है उतनी ही मन की मैली है। जैसे तैसे मैं उससे अपने प्राण बचा कर आया हूं। विजयसेन ने सोचा, चलो जो भी है, मैंने राजकुमार सुव्रत को वचन दिया है, मैं उसे निभाऊंगा। आगे वो उसे पाकर खुश रहे या दुखी रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर राजा विजयसेन राजकुमारी चंद्रा के यहां को चल दिया। कुछ दिनों के बाद जब वे बंगाल में पहुंच गए तो उन्होंने राजकुमारी से सवाल पूछने को कहा। राजकुमारी ने राजा विजयसेन को अपनी शर्त सुनाई कि प्रश्नों के जवाब ना देने पर तुम्हें मेरी शर्त के बारे में पता है। राजा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी शर्त सुनकर ही आया हूं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तब राजकुमारी राजा विजयसेन से 4 प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न राजकुमारी का ये था, हे राजन, ध्यान से सुनो, कौन तपस्वी तप करे, को नित उठकर नहाए, को उगले सब रतन को सब रस को खाए। राजा विजयसेन गुरु गोरखनाथ के चेला थे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ का नाम का सुमरण किया और राजकुमारी चंद्रा के सवाल का जवाब दिया। हे राजकुमारी, तुम अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। सूर्य तपस्वी तप करे, ब्रह्मा नित उठ नहाए, इंद्र उगले रतन सब, धरती सब रस खाए। उत्तर सुनकर राजकुमारी संतुष्ट हुई। फिर राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन सरोवर पांजवी, कौन पेड़ बिन डाल, कौन पखेरु पंख बिन, कौन मौत बिन काल। तब राजा इस प्रश्न का उत्तर देता है, हे राजकुमारी, अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनो। नैन सरोवर पांजवी, धर्म मूल बिन डाल, जीव पखेरु पंख बिन, नींद मौत बिन काल। राजा के दूसरे उत्तर से भी राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। फिर राजकुमारी ने तीसरा प्रश्न किया, वर्खा वर्षी रात में
भीजा सब वन राय, घड़ा न डूबे नीर बिन, पंछी प्यास हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर राजा ने इस ढंग से दिया, ओस पड़ी थी रात को, भीगो सब वन राय, घड़ा भरो नहीं ओसते, पंछी प्यास हो जाए। तीसरा प्रश्न का उत्तर भी बहुत सुंदर था। चौथा प्रश्न राजकुमारी ने इस प्रकार किया, नाजुक नार पिया संग सोती, अंग से अंग मिलाए, जब जागे तब जाग के अपने पत को खाए। राजा ने इसका उत्तर दिया, हे राजकुमारी, बात घोली तेल में, नाजुक खूब बढ़ाए, ताके पाछे तेल को सनन सनन खा जाए। फिर राजकुमारी ने एक सवाल और किया, एक भुजा धारण किए बैठी गद्दी डाल, सब जग बस में कर लियो, नहीं अंग में खाल। राजा कहता है, हे राजकुमारी ध्यान से सुनो, आटा सब जग खात है, पीसे चक्की माए, एक भुजा जाके बनी, या मैं झूठी नाए। राजा के इस तरह उत्तर देने पर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। शर्त के अनुसार राजकुमारी राजा विजयसेन से विवाह करने के लिए राजी हो गई। राजा भद्रसेन राजकुमारी चंद्रा का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब राजा विजयसेन कहते हैं, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारी शर्त अपने लिए पूरी नहीं की है। तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो। मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार सुब्रत से कराऊंगा, जो तुम्हारे प्रेम में अपना राजपाट छोड़कर जंगलों में पागल की तरह भटक रहा है। मैंने उसे वचन दिया है। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार राजा विजयसेन ने सुब्रत को बुलवाया और राजकुमारी चंद्रा से उसका विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद राजा विजयसेन तो अपने नगर को लौट आए, पर राजकुमार सुब्रत अपनी रानी चंद्रा के साथ वहीं रहने लगे। काफी दिनों तक राजकुमार सुब्रत ससुराल में रहता रहा। एक दिन अपने ससुर से विदा लेकर जहाज पर बैठकर अपने वतन को लौट रहा था। रास्ते में भयंकर तूफान आया, जहाज टूट गया। राजकुमार सुब्रत एक तख्ते पर उछलता डूबता किनारे पर जा लगा। उधर राजकुमारी चंद्रा भी जहाज का एक तख्ता पकड़कर दूसरे किनारे पर जा लगी और वो राजकुमार से बिछुड़कर भीलों की नगरी में जा पहुंची। भीलों ने उसका सारा माल जेवर लूटकर उसे छोड़ दिया। राजकुमारी चंद्रा भूखी प्यासी कई दिन तक जंगलों में भटकती रही। उसी जंगल में एक चित्रकेतु नाम का सौदागर था। राजकुमारी चंद्रा को देखकर वो उस पर मुग्ध हो गया। राजकुमारी चंद्रा भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। उसे अपने पति का तनिक भी ख्याल नहीं आया। वो उस सौदागर के साथ उसके नगर चली आई। सौदागर राजकुमारी चंद्रा को लेकर अपने बगीचे के महल में जाकर रहने लगा। उधर राजकुमार सुब्रत अपनी स्त्री को खोजता हुआ कई दिनों के बाद चित्रकेतु के नगर में पहुंचा। वहां एक कुएं पर कुछ पनिहारिन स्त्रियों के मुख से उसने सुना कि सौदागर समुद्र के किनारे से किसी सुंदर राजकुमारी को ले आया है और अपने बगीचे में बने महल में रहता है। अब तो राजकुमार सुब्रत पता लगाता हुआ सौदागर के बगीचे में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उसकी पत्नी चंद्रा से हुई। उसने तो सोचा था कि इतने दिनों के बाद मिले हैं, देखेगी तो लिपट कर रोने लगेगी, पर उसने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया। सुब्रत को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो यहां से चला जाए, वरना उसका पति आ गया तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपनी प्राण प्यारी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजकुमार सुब्रत सन्न रह गया। सोचने लगा, जिसके लिए वो पागलों की तरह भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा, वो तो किसी और पुरुष के फंदे में पड़कर उसे भूल चुकी है। सच कहा है किसी ने, जैसे आग लकड़ियों से नहीं अघाती, समुद्र नदियों से नहीं अघाता, उसी तरह दुष्ट नारियां पुरुषों से नहीं अघाती। दूसरी बात, ऐसी स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि जैसे राजा अपने निकट रहने वाले व्यक्ति से ही प्रेम करता है, चाहे वो व्यक्ति मूर्ख हो, बुरे परिवार का हो या असभ्य हो, जैसे लताएं अपने निकट रहने वाली वस्तु से लिपटती हैं, उसी तरह स्त्रियां संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को ही अपना प्रेम प्रदान करती हैं, चाहे वो व्यक्ति कुरूप हो, दुष्ट हो, मूर्ख हो। तीसरी बात, दुष्ट स्त्रियों के विषय में कही गई है कि अगर एकांत में अचानक कोई कुरूप व्यक्ति चाहने वाला भी मिल जाए तो दुष्ट स्त्रियां उसे सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं,
परंतु कष्ट सहकर प्राप्त होने वाले अपने रूपवान पति को स्वीकार नहीं करती। चौथी बात, दुष्ट स्त्रियों की एक और खास बात होती है। यदि कोई पुरुष उन पर अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वो उनके लिए प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर रहता है। तो वे उसके साथ उसी तरह खेलती हैं जैसे बच्चे पंखहीन पक्षियों के साथ खेलते हैं। वे उसे ठीक से भाव नहीं देती। पांचवी बात, ऐसी स्त्रियां तभी तक पुरुषों का प्रिय कार्य करती हैं जब तक उन्हें यह पता नहीं चलता कि ये मुझ पर दिलो जान से आसक्त है। जब उन्हें पुरुष की आसक्ति का पता लग जाता है तो वे उसको उसी तरह बस में रखती हैं जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़कर अपने बस में रखता है। मित्रों, राजकुमार सुब्रत आज चंद्रा का मोह त्याग कर चुपचाप वहां से लौट गया। इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।